नमस्कार। घर बनाना शायद हम सबकी जिंदगी के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत सपनों में से एक है ना? और इस सपने की बुनियाद रखी जाती है एक सही जमीन के टुकड़े से। तो चलिए आज हम वास्तुशास्त्र की गहराइयों में उतरते हैं और एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट तैयार करते हैं। एक ऐसी चेकलिस्ट जो एक ऐसा घर बनाने में मदद करेगी जो सिर्फ ईंट और पत्थर का ना हो, बल्कि सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो। जरा एक पल के लिए सोचिए, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर एक आलीशान घर बनाया, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन कुछ ही सालों में उस घर में रहने वालों को पैसों की तंगी और सेहत से जुड़ी परेशानियां घेरने लगी। अक्सर हम इसे किस्मत या दुर्भाग्य का नाम दे देते हैं, पर क्या हो अगर असली जड़ वो जमीन ही हो जिस पर वो सपनों का महल खड़ा है? आज हम इसी सवाल का जवाब वास्तु के नजरिए से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि प्लॉट का फैसला इतना अहम क्यों है, फिर बात करेंगे उन 4 मजबूत स्तंभों की, यानी दिशा और आकार। उसके बाद हम जमीन की अपनी एनर्जी को पढ़ना सीखेंगे, आसपास के माहौल का असर जानेंगे और आखिर में मिट्टी और वास्तु के कुछ उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, प्लॉट चुनना कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ सकता है। एक छोटी सी चूक या नजरअंदाजी भी लंबे समय तक परेशान कर सकती है। तो हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उन आम गलतियों से बचाना है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं, ताकि घर वाकई में एक खुशहाल जगह बन सके। किसी भी प्लॉट का जब वास्तु के हिसाब से विश्लेषण होता है ना, तो उसकी शुरुआत 2 सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी चीजों से होती है। उसकी दिशा क्या है और उसका आकार कैसा है। आप समझ लीजिए कि ये वास्तु की ABCD है। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारे नियम टिके होते हैं। अगर ये 2 चीजें सही है तो यकीन मानिए आधी जंग तो वहीं जीत ली जाती है। तो चलिए देखते हैं कि शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। चलिए दिशाओं को जरा और बारीकी से समझते हैं। पूर्व दिशा, जहां से सूरज उगता है, उसे ग्रोथ, रेस्पेक्ट और करियर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहते हैं, जो धन और नए मौकों को अपनी ओर खींचती है। और उत्तर पूर्व, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं, अरे ये तो गोल्डन कैटेगरी है। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की तरक्की के लिए इसे सबसे बेहतरीन माना गया है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम दिशा की एनर्जी थोड़ी भारी होती है। इसलिए अगर कोई वास्तु के सिद्धांतों को अभी समझना शुरू ही कर रहा है तो उन्हें इस दिशा के प्लॉट से बचने की सलाह दी जाती है। अच्छा, अब एक बहुत ही आम गलतफहमी है जिसे यहीं पर दूर कर लेना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि उनके घर का मेन गेट जिस तरफ खुलता है वही उनके प्लॉट की दिशा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तु के हिसाब से प्लॉट की दिशा हमेशा उस सड़क से तय होती है जो प्लॉट के ठीक सामने है। मान लीजिए आपके प्लॉट के सामने पूर्व दिशा में सड़क है, लेकिन आपने सुविधा के लिए गेट उत्तर में बना लिया, तो भी आपका प्लॉट पूर्वमुखी ही कहलाएगा, उत्तरमुखी नहीं। ये एक छोटा सा पॉइंट है, पर बहुत बहुत जरूरी है। दिशा के बाद दूसरा सबसे जरूरी पिलर है आकार, यानी शेप। वास्तु में सिमेट्री यानी चारों तरफ के संतुलन को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए एक स्क्वायर यानी वर्गाकार या रेक्टेंगल यानी आयताकार प्लॉट को सबसे आदर्श माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये चारों कोनों में एनर्जी का एक बराबर और संतुलित बहाव बनाए रखते हैं। ये स्थिरता और शांतिपूर्ण जीवन का प्रतीक है। इसके उलट जो अनियमित आकार के प्लॉट्स होते हैं, जैसे तिकोने, एल शेप या कोई भी अजीबोगरीब शेप, वो एनर्जी के फ्लो में एक तरह का ट्रैफिक जैम पैदा कर देते हैं और इसी वजह से उन्हें अक्सर तनाव, कंफ्यूजन और कामों में रुकावट से जोड़कर देखा जाता है। ओके, तो दिशा और आकार ये तो हो गए मोटे मोटे पॉइंट्स। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और जमीन के कुछ ऐसे पहलुओं को समझते हैं जो दिखते तो नहीं पर उनका असर बहुत गहरा होता है। हम बात करेंगे जमीन की ढलान की और उसके कोनों की। ये वो चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि एनर्जी उस प्लॉट पर बहेगी कैसे और कहां जाकर जमा होगी। वास्तु का एक बहुत ही सीधा सा नियम है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। पानी का बहाव हमेशा नीचे की ओर होता है और वास्तु मानता है कि पैसा और समृद्धि का बहाव भी पानी की तरह ही होता है। इसीलिए जिस प्लॉट की ढलान यानी स्लोप उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ नीचे की ओर हो, उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। मतलब समृद्धि और अच्छे अवसर आसानी से आपकी ओर बहकर आएंगे। और इसके ठीक उल्टा, अगर प्लॉट की ढलान दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की तरफ है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि ऊर्जा और धन घर से बाहर की ओर बह रहे हैं। प्लॉट के चारों कोने एनर्जी के पावर पॉइंट्स की तरह होते हैं और इनमें सबसे बड़ा दोष, एक मेजर रेड फ्लैग, तब होता है जब उत्तर पूर्व का कोना यानी ईशान कोण कटा हुआ हो या मिसिंग हो। यह समृद्धि के रास्ते में एक बड़ी रुकावट पैदा करता है। इसी तरह दक्षिण पश्चिम कोने का कटना घर की स्थिरता को कमजोर करता है। दूसरी तरफ अगर उत्तर पूर्व का कोना बढ़ा हुआ हो तो यह बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है, लेकिन अगर दक्षिण पश्चिम का कोना बाहर की तरफ निकला हुआ हो तो यह जीवन में रुकावटें पैदा कर सकता है। अब तक हम सिर्फ प्लॉट के अंदर की बात कर रहे थे, पर सच तो यह है कि कोई भी प्लॉट अपने आप में अकेला नहीं होता। उसके आसपास का माहौल कैसा है, सड़कें किधर से आ जा रही हैं, इन सब बाहरी चीजों का भी उसकी एनर्जी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यह समझना जरूरी है कि हमारे आस पड़ोस का वास्तु भी कहीं ना कहीं हमारे वास्तु को प्रभावित करता है। तो चलिए प्लॉट के आसपास के माहौल के लिए एक क्विक चेकलिस्ट देखते हैं। अगर पास में मंदिर है तो ये आमतौर पर अच्छा है, बस वो घर के ठीक सामने ना होकर पीछे या साइड में हो तो बेहतर है। शमशान, कब्रिस्तान या अस्पताल जैसी जगहों के पास प्लॉट खरीदने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इन जगहों की ऊर्जा को नकारात्मक माना जाता है। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें कि प्लॉट के ठीक ऊपर से कोई हाई टेंशन बिजली की तारें तो नहीं गुजर रही हैं। सड़कों का भी एनर्जी पर बहुत बड़ा असर होता है, खासकर टी पॉइंट प्लॉट से बचना चाहिए। ये वो प्लॉट होता है जहां कोई सड़क सीधे आकर आपके प्लॉट पर खत्म हो जाती है। इसे ऊर्जा का सीधा प्रहार माना जाता है जो अस्थिरता ला सकता है। इसी तरह किसी बंद गली के आखिर में जो प्लॉट होता है वो भी विकास में ठहराव का संकेत दे सकता है। सबसे अच्छी स्थिति वो है जहां सड़क आपके प्लॉट के किनारे से आराम से गुजर जाती है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही ताकतवर नियम है। आपका प्लॉट हमेशा उसके सामने वाली सड़क के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। यह आपको एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो देता ही है, साथ ही यह सम्मान, सुरक्षा और एक ऊंचे जीवन स्तर का भी प्रतीक है। अगर प्लॉट सड़क से काफी नीचे यानी किसी गड्ढे में हो तो इसे वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता। माना जाता है कि यह सेहत और पैसों से जुड़ी समस्याओं को दावत दे सकता है। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं। अब हम उस चीज की बात करेंगे जिसपे सब कुछ टिका है, यानी खुद जमीन। उसकी मिट्टी कैसी है, पानी का स्रोत कहां होना चाहिए और पेड़ कहां लगा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई प्लॉट इन सभी पैमानों पर 100% खरा ना उतरे तो क्या उसके लिए कोई उपाय है? ये बहुत ही दिलचस्प और प्रैक्टिकल टेस्ट है जिसे कोई भी करके जमीन की एनर्जी का अंदाजा लगा सकता है।
तरीका बहुत सिंपल है। प्लॉट पर करीब 2 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा एक गड्ढा खोदिए। फिर जो मिट्टी निकली है उसी से उस गड्ढे को वापस भर दीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखना है, अगर गड्ढा भरने के बाद भी थोड़ी मिट्टी बच जाती है तो ये एक जबरदस्त संकेत है। इसका मतलब है कि जमीन जीवित है और सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। लेकिन अगर गड्ढा भरने के लिए मिट्टी कम पड़ जाए तो ये एक इशारा है कि जमीन की ऊर्जा थोड़ी खोखली या कमजोर है। पानी जीवन का स्रोत है और वास्तु में पानी का स्रोत जैसे बोरवेल या कुआं इसकी जगह बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण इसके लिए सबसे अच्छी जगह है। लगभग 75% प्राथमिकता इसी को दी जाती है। उत्तर और पूर्व दिशाएं भी ठीक है, लेकिन दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में पानी का स्रोत होना एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। पेड़ पौधे तो हमेशा ही अच्छे होते हैं, वे सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, लेकिन उनकी सही जगह होना भी जरूरी है। प्लॉट का जो बिल्कुल सेंटर का हिस्सा होता है, जिसे ब्रह्मस्थान कहते हैं, उसे हमेशा खुला और खाली रखना चाहिए। वहां पर कोई बड़ा पेड़ लगाना एनर्जी के फ्री फ्लो में रुकावट डालने जैसा है। यही बात उत्तर पूर्व दिशा पर भी लागू होती है। अगर आपको बड़े और भारी पेड़ लगाने ही हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी जगह है दक्षिण या पश्चिम दिशा। तो इतने सारे नियम कानून सुनने के बाद मन में यह सवाल आना लाजमी है कि क्या कोई भी प्लॉट 100% परफेक्ट हो सकता है? सच कहूं तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा प्लॉट मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन और ये अच्छी खबर है, वास्तु सिर्फ समस्याएं बताने वाला विज्ञान नहीं है, ये समाधान भी देता है। हर ताले की एक चाबी होती है। कई बार बहुत छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। जैसे प्लॉट की चारदीवारी की ऊंचाई को कुछ इस तरह एडजस्ट करना कि दक्षिण और पश्चिम की दीवारें थोड़ी ऊंची हों, या फिर कटे हुए कोनों के दोष को दूर करने के लिए खास तरह की वास्तु स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करना। कभी कभी तो सिर्फ मेन गेट की जगह थोड़ी सी बदलने से ही बात बन जाती है। कहने का मतलब यह है कि सही मार्गदर्शन से ज्यादातर दोषों को ठीक या कम से कम उनके असर को बेअसर किया जा सकता है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सार क्या है? सिर्फ एक चीज, प्लॉट चुनने में कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। यह आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला है, सिर्फ पैसों के लिहाज से नहीं बल्कि आपकी आने वाली जिंदगी की शांति और खुशी के लिहाज से भी। इस पूरी जानकारी को एक शुरुआती चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल करें, हर पॉइंट पर सोचें और उसके बाद ही कोई फैसला लें। और आखिर में मैं बस इसी शक्तिशाली विचार के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत से लोग वास्तु को सिर्फ एक अंधविश्वास या सुनी सुनाई बात मानते हैं, पर असल में यह हजारों सालों की ऑब्जर्वेशन और अनुभव पर आधारित एक प्राचीन विज्ञान है। यह प्रकृति के तत्वों, ऊर्जा, दिशा और गुरुत्वाकर्षण के बीच एक संतुलन, एक हार्मनी बनाने की कला है, ताकि हम एक बेहतर जीवन जी सकें। तो अब जब ये सारे सिद्धांत साफ हैं, एक पल के लिए खुद से पूछिए, आज की इस पूरी बातचीत में कौन सा एक नियम या कौन सी एक बात ऐसी थी जिसने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, या आपको लगा कि भविष्य में अपने घर के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या वो जमीन के ढलान का कॉन्सेप्ट था, या कोनों का कटा होना, या फिर मिट्टी को परखने का वो तरीका? इस पर सोचिए, क्योंकि सही सवाल पूछना ही सही जवाब की ओर पहला कदम होता है।